आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले काफी वक्त से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। अभी तक आंगनवाड़ी वर्कर्स सरकार पर अपनी मांगों को अनसुना करने का आरोप लगा रही थीं, लेकिन आज उन्हें हरियाणा सिविल सचिवालय में सरकार के साथ बातचीत के लिए बुलाया गया था। बैठक में सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाशंकर समेत कई आला अधिकारी शामिल हुए। वहीं तालमेल कमेटी की तरफ से भी आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि सरकार और तालमेल कमेटी के बीच कई घंटों तक बातचीत हुई। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि 29 दिसंबर की घोषणा पूरे तौर पर लागू होगी। इसके अलावा मानदेय के साथ महंगाई किस्त की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने कहा कि आंगनवाड़ी महकमे को निजीकरण करने का कोई फैसला नहीं है। मांग पत्र पे जो बातचीत हुई, हमारा ये कहना है कि जो आंदोलन के दौरान जो विक्टिमाइजेशन हुई है, 500 से ऊपर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की टर्मिनेशन हुई है, एफआईआर दर्ज हुई हैं और आंदोलन के दौरान का जो मानदेय की एक बातचीत हुई है कि आंदोलन हड़ताल के दौरान का मानदेय हमारी वर्कर्स को दिया जाए। लगभग सभी जो मांगे हैं हम कह सकते हैं उन पे एक तरह से सहमति हो गई, लेकिन सरकार जो है जो सेवाएं समाप्त की हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की, उन सेवाओं को बहाल करने के लिए अभी 16 तारीख तक का जो है टाइम मांग रहे हैं और उसमें वो केस टू केस सेवा बहाल करने का एक उन्होंने विचार रखा। डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल को सरकार ने बातचीत करने के लिए यहाँ बुलाया था, तो उस बातचीत के अंदर हमारी लगभग 5-6 मांगों के बारे में बातें हुई, उन पर थोड़ी सहमति भी जताई, लेकिन सरकार ने जो हमारी मेन मांग थी उनके ऊपर कोई सहमति नहीं जताई गई। और इसके बाद में हमारा ये कहना था कि हमारी 3 भी मांगे इसी में शामिल थी, जैसे टर्मिनेट की हुई बहनों को बहाल करना और जो पीछे का इस आंदोलन के दौरान में 3 महीने का जो मानदेय है वो भी देना और हमारी बहनों के जो केस लगे हुए हैं और इसके अंदर जो टर्मिनेशन किए हैं उनको भी बहाल करके दोबारा ड्यूटी पर लाना। लेकिन सरकार ने ये भी क्लियर फैसला नहीं किया और हमारे मांग मुद्दे कुछ अधूरे रह गए, इसलिए हमारा बिल्कुल क्लियर फैसला आज कोई नहीं हो पाया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने उनकी कुछ मांगे मान ली हैं, लेकिन सरकार अभी भी कई मुद्दों को अटकाना चाहती है। इसलिए तालमेल कमेटी ने फैसला लिया है कि हड़ताल और आंदोलन जारी रहेगा। तो हमें डाउट था जो हमें क्लियर हो गया आज। उन्होंने मतलब जो आयु सीमा थी वो क्लियर की कि वो कोई आयु सीमा मतलब नहीं है, बिना आयु सीमा के ही वर्कर की प्रमोट किया जाएगा। कोई पढ़ाई शिक्षा की कोई भी उसमें सीमा नहीं है, चाहे वो 10वीं है, चाहे वो ग्रेजुएशन है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो किया जाएगा इसी एक्सपीरियंस के आधार पे। इसी तरीके से हमारे बीच में जो अभी प्री स्कूल वाली बात आई वो क्लियर किया कि जो देश के स्तर पे प्राइवेट स्कूलों की जो बहुत बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है, तो आंगनवाड़ी जो सरकार ने चला रखी है उसमें अभी के स्तर पे 4000 बहनों को ले लिया गया है और वहां से अच्छा रिजल्ट निकलेगा तो धीरे धीरे अगले चरण में सभी वर्कर को उसमें शामिल किया जाएगा और वो दिखाया जाएगा कि आंगनवाड़ी केंद्र से जो बच्चा जाएगा वो बच्चा पूर्ण शिक्षित होके जाएगा, जो खेल खेल में शिक्षा लेके जाएगा। इसी तरीके से हमारी जो डिमांड थी, जो हम थोड़ा सा मतलब ये लग रहा था कि ये जो डिमांड है ये पूरी नहीं हुई है, आज एकदम क्लियर हो गया। हम सरकार का पुनः धन्यवाद करते हैं और ये कहते हैं कि जो हमारी ये चीजें हैं वो आज हमारा जो वो कह रहे हैं लेटर जारी कर दिया जाएगा। जो बहनें गुमराह होकर डर के हिसाब से हड़ताल पे बैठी हैं वो हड़ताल से वापिस आए और अपना काम करें अपना और उस गरीब जनता को गुमराह ना होने दें। तो अधिकारियों से टोटल जो बातचीत हुई है उसमें हम संतुष्ट हैं कि वो हर चीज के ऊपर सरकार हर लेटर जारी करेगी और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम पूरा आपका ये जो काम है ये पूरा करेंगे। सरकार ने हमारे जो 3 लाख डेथ क्लेम और नॉर्मल डेथ थी उनके लिए 3 लाख रुपया हमारे लागू कर दिए गए हैं और एक जो हमारी धरना के दौरान में सैलरी कटी थी वो भी सैलरी डालने की भी आज सरकार के साथ हमारी हाँ हुई है। और जब भी हम आगे हमारे जो कोई मेन मांग मुद्दे होंगे उसके लिए पहले सरकार से बातचीत करेंगे। अगर बातचीत से समाधान नहीं होता तो हमारे को धरना पर आना पड़ेगा, पर ऐसी समस्या हमारे को आए नहीं कि भी हम धरना पर जाएं। अगर सरकार अच्छे से बातचीत कर लेती है तो हमारे को धरने पर जाने की जरूरत नहीं है। और जो बहनें धरना पर बैठी हुई हैं
उनके लिए भी सरकार ने बोला है कि होली से पहले तुम्हारे को तोहफा दे दिया जाएगा। जो टर्मिनेट बहने हैं उनको बहाल कर दिया जाएगा। वो उनकी यूनियन का फैसला है भाई वो ड्यूटी पर जाएं या धरना पर बैठे, लेकिन सरकार ने आज हाँ की है भाई 16 होली से पहले तुम्हारी को सभी को ड्यूटी ज्वाइन करवा देंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बैठक में एक बात को सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि सरकार की आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने की कोई मंशा नहीं है और महंगाई के आधार पर ईंधन और खाद्य सामग्री खरीदने के लिए राशि बढ़ाने पर भी सरकार ने सहमति प्रकट की है। वहीं तालमेल कमेटी ने फैसला लिया है कि अगर 16 मार्च तक सरकार सकारात्मक रूप से मांगों पर कदम उठाती है और सभी बर्खास्त कर्मियों को बहाल करने के बारे में फैसला करती है तो हड़ताल और आंदोलन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। कि आंदोलन के दौरान जितने भी साथियों की सेवा समाप्त हुई है वो सभी बहाल किए जाएं, जो FIR दर्ज हुई हैं वो रद्द की जाए और हड़ताल के दौरान का मानदेय वर्कर हेल्पर को दिया जाए। ये तमाम चीज़ें अगर 16 तारीख तक हमारी पूरी होती है ठीक है, वरना तो 19 मार्च को हमने जो है कलायत विधानसभा क्षेत्र में एक महापंचायत हरियाणा की रखी है तालमेल कमेटी के आह्वान पर, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा, मजदूरों के संगठन, नौजवानों के संगठन, महिलाओं के संगठन, विद्यार्थियों के संगठन उसमें शामिल होंगे। और 16 तारीख को अगर हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है तो ये हड़ताल जो है फिर वापस भी ली जा सकती है, वरना हमारी जो हड़ताल है ये जारी रहेगी। बता दें कि आज सरकार के अधिकारियों के साथ हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक में कुछ मांगों पर सहमति बन गई है, जबकि कुछ मांगें अभी भी जस की तस हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बची हुई मांगों पर सहमति जताएगी या नहीं। दिलचस्प बात इस बैठक के बाद ये भी निकलकर सामने आई है कि कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन पर खुश हैं, जबकि कुछ कार्यकर्ता अभी भी मांगों पर अड़ी हुई हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की यूनियन एकजुट रह पाएगी या फिर नहीं। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।